नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे फरिश्ता आकाश का, और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 16 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। सेनापति ने वो फूल पीस कर पानी के साथ राजकुमार को पिला दिया, और कुछ घंटों के बाद, आहा सेनापति जी, अब मैं अपने आप को बहुत ही स्वस्थ और तरोताज़ा महसूस कर रहा हूँ। ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद। अरे दोस्तों, क्या तुम विचरने के लिए गुफा से बाहर नहीं जाओगे? आओ मेरे साथ। नहीं, हम दिन के समय गुफा से बाहर नहीं निकलते। राक्षस अपना शिकार ढूंढने यहाँ आता है। तुम्हें भी हमारी नेक सलाह यही है कि इस समय बाहर मत निकलो। जो कुछ करना है रात को करना। अरे हाँ, कल रात भी तुम यही बात कर रहे थे। कौन है ये काला राक्षस और कहाँ रहता है? वो बहुत विशालकाय और ताकतवर है। उत्तर की ओर अपने स्वर्ण महल में रहता है। इस घाटी में कोई भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं रखता। ठीक है हंसराज, अब मैं उसका मुकाबला करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, मैं चलकर उसकी खोज करता हूँ, तुम राजकुमार का ख्याल करना। सेनापति इधर उधर घूमता घूमता बर्फीले जंगल में जा पहुंचा। आ गया बच्चू घात में। ओह, ये तो किसी सिंह और मानव की आवाज़ मालूम पड़ती है। सेनापति आवाज़ की दिशा में आगे बढ़ा। काफ़ी घना और भयानक जंगल मालूम पड़ता है ये। वाह वाह, घुर्र। हे ईश्वर, यही काला राक्षस लगता है। अब खूब भरपेट भोजन करूंगा। आमने सामने इस शैतान का मुकाबला करना मुश्किल है। इसका पीछा करता हूँ। जहाँ मौका उचित जान पड़ेगा, इस पर आक्रमण करूंगा। कुछ देर बाद, ये है इसका स्वर्ण महल। अपने विश्राम के कक्ष में पहुंचकर राक्षस ने उन जानवरों को मारा और बड़े चाव से उसका मांस और खून आदि खाने पीने लगा। चपर चपर, सिप सिप। इसकी केवल एक ही आंख है। यदि किसी तरह उसे फोड़ दिया जाए तो फिर इसे आसानी से मारा जा सकता है। कुछ सोचकर सेनापति वापस लौट पड़ा। मुझे इसकी आंख फोड़ने के लिए तीर धनुष बनाना पड़ेगा। और जब सेनापति एक तरफ बढ़ा जा रहा था तो उसे एक तरफ से आग की भयंकर लपटें उठती हुई दिखाई दी। क्या जल रहा है वहां? ओह, आग का दरिया। वाह, बन गया काम। यहाँ लाकर उस काले राक्षस को आसानी से मारा जा सकता है। अगले दिन सुबह सुबह ही सेनापति धनुष बाण तैयार कर काले राक्षस के स्वर्ण महल के सामने जा पहुंचा। शायद वो शिकार की तलाश में ही निकल रहा है। ए काले राक्षस, क्या तुम मुझसे युद्ध करोगे? हैं? मानो। आहा, तुम्हें खाकर मेरी आत्मा आज तृप्त हो जाएगी। अरे चल कायर, तू क्या मुझे खाएगा? यदि हिम्मत है तो सिर्फ मुझे पकड़ कर ही दिखा दे। क्या ऐसी बात है? राक्षस ने सेनापति को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो सेनापति अपनी योजना अनुसार खाई की ओर भाग खड़ा हुआ। घुर्र। अब मेरे हाथों से बचकर कहाँ जाओगे, मूर्ख मानव? सेनापति उसे दौड़ाता जलती खाई के निकट ले गया। बस यही उचित समय है इसे अंधा करने का। साए धुप, आंख फूटते ही फू, नहीं छोड़ूंगा। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आओ आओ मूर्ख, हिम्मत हो तो पकड़ो मुझे। अब नहीं बचेगा तू। धड़ाक है, अर्र फू। गुफा में दोस्तों, काले राक्षस को मैंने समाप्त कर दिया। आहा दोस्तों, मैं चाहता हूं कि तुम सब मेरे साथ स्वर्ण महल चलो और राजकुमार के पालन पोषण एवं शिक्षा दीक्षा में मेरी मदद करो। हम तैयार हैं। सेनापति राजकुमार और अपने जानवर मित्रों के साथ स्वर्ण महल आ गया और उसकी मदद से राजकुमार की परवरिश करने लगा। तलवार को ऐसे पकड़ते हैं राजकुमार, पशु पक्षी भी राजकुमार को अपने अपने दांव पे सिखाने लगे। दुश्मन पर इस तरह वार करना चाहिए राजकुमार, और फुर्ती मुझ जैसी होनी चाहिए। पानी में मेरी तरह अपने आप को संतुलित रखना। दृष्टि मेरी तरह तेज होनी चाहिए।
समय बीतने के साथ साथ राजकुमार बड़ा होने लगा। शाबाश राजकुमार। धड़ाक, छप छप, घुर्र। और 15 वर्ष पश्चात, राजकुमार, आज तुम पूरे 23 वर्ष के हो गए हो और मैं समझता हूँ कि दिमाग और ताकत में इस दुनिया में शायद ही तुम्हारा कोई मुकाबला कर पाए। लेकिन मैंने और हमारे पशु पक्षी मित्रों ने अपना ज्ञान और हुनर तुम्हें इसलिए दिया है कि तुम उस शैतान भक्त भैरवनाथ और उसकी शक्तियों से मुकाबला करके अपने एवं दूसरे नगरों को उनकी शैतानियत के चंगुल से मुक्ति दिला सको। मुझे सब कुछ याद है सेनापति जी। हम कल ही अपने डमडम नगर की ओर प्रस्थान करेंगे। और अगले दिन सुबह, अच्छा दोस्तों, यदि हम अपने मकसद में कामयाब रहें तो मेरा वादा है कि तुम लोगों से फिर मुलाकात होगी। आप अपने मकसद में अवश्य कामयाब होंगे सेनापति जी। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तभी, अरे, हैं, ये क्या? अगले ही पल, ओह, कौन हो सकते हैं ये महापुरुष? घबराओ नहीं मेरे बच्चों, मैं जयकुंभा मुनि हूँ। वर्षों से पृथ्वी के गर्भ में तपस्या कर रहा था, लेकिन आज देवताओं ने मुझे एक विशेष कार्य से तुम लोगों के पास भेजा है। कैसा कार्य मुनिवर? इस समय शैतान भक्त भैरवनाथ ने पूरी पृथ्वी पर अपनी शक्तियों द्वारा कोहराम मचा रखा है। वो लोगों के मन से ईश्वर का स्मरण निकालकर शैतान का वर्चस्व कायम करता जा रहा है। यदि यही हाल रहा तो एक दिन ईश्वर से मनुष्य की श्रद्धा भक्ति और विश्वास खत्म हो जाएगी और ये पृथ्वी नर्क तुल्य हो जाएगी। हम उसे दुष्ट भैरवनाथ और उसकी शक्तियों का खात्मा करने जा रहे थे मुनिवर। जानता हूँ राजकुमार, लेकिन साथ में ये भी जानता हूँ कि तुम साधारण मानव के रूप में उन दुष्टों का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। इसलिए देवतागण चाहते हैं कि तुम्हें ऐसी शक्ति दूं जिससे तुम भी असाधारण इंसान बन जाओ। ओह, कैसी शक्ति? अगले ही पल, यह है मेरी वो दिव्य शक्ति जिसे मैंने वर्षों के तप के बाद प्राप्त किया है। आहा मुनिवर, अब मैं अपने भीतर असाधारण परिवर्तन महसूस कर रहा हूँ। ये असाधारण परिवर्तन ही तुम्हारे महाशक्तिशाली इंसान हो जाने का घोतक है राजकुमार। तुम्हारे शरीर पर जो वस्त्र है, इसे अब दुनिया या ब्रह्मांड का कोई भी अस्त्र शस्त्र भेद नहीं पाएगा और ना ही तुम पर आग या बिजली का कोई प्रभाव पड़ेगा, बल्कि इच्छा करने पर तुम पक्षियों की तरह उड़ भी सकोगे। उसके बाद मुनि राजकुमार को वस्त्र की अन्य विशेषताओं के बारे में बताने लगे। सब कुछ समझाने बुझाने के बाद मेरा कार्य संपन्न हुआ राजकुमार। अब तुम लोग यहाँ से प्रस्थान कर सकते हो। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। फिर मुनि जिस तरह प्रकट हुए थे उसी तरह पृथ्वी में समा गए। राजकुमार, अब हमारे डमडम नगर में पहुँचने का काम और भी आसान हो गया है। मैं समझ रहा हूँ सेनापति जी। लीजिए, मेरा हाथ थामिए। दोनों समुद्र, नदी, पहाड़, जंगल पार करते हुए अंत में, राजकुमार, यही है हमारा डमडम नगर। आज मैं अपनी मातृभूमि के दर्शन करके धन्य हो गया। अरे वो देखो, आकाश से कोई फरिश्ता उतर रहा है। आहा, लगता है देवताओं ने ही उन्हें हमारी मदद के लिए भेजा है। नगरवासियों, मैं इस नगर का सेनापति शक्ति सिंह हूँ और ये इस देश के तुम्हारे महाराज जय भवानी के सुपुत्र राजकुमार विक्रम भवानी। राजकुमार जिंदाबाद, सेनापति अमर रहे। आहा, सेनापति जी, शैतान भैरवनाथ ने महाराज और महारानी को मौत के घाट उतार दिया है। क्या? यही नहीं, उस शैतान और शक्तियों ने हमारे भगवान को भी छीनकर हमें शैतान की पूजा करने पर विवश कर दिया है। हमें उन शैतानों के अत्याचारों से छुटकारा दिलाओ। चिंता मत करो साथियों, मैं उन दुष्टों का ही अंत करने आया हूँ। मैं महाराज और महारानी की मौत का बदला उनसे जरूर लूँगा। देवता का आशीर्वाद हमारे साथ है। उधर महल में गजब हो गया महाशक्तियों। इस देश का राजकुमार विक्रम भवानी सेनापति शक्ति सिंह के साथ लौट आया है। क्या? यहाँ की प्रजा उनसे मदद की गुहार कर रही है और वे देवताओं की शक्ति के सहारे आप लोगों से मुकाबला करने यहाँ आने ही वाले हैं। यदि
वे यहाँ आए तो जिंदा वापस नहीं जाएंगे। आने दो इसे। तभी, बाहर आओ शैतानों, मैं तुम्हें मुकाबला करने की चुनौती देता हूँ। हम कुर्र। आओ बिजली, जरा इसको भी अपनी शक्ति का नमूना दिखा दो। चलो, देवताओं के उस दूत का मुंह भी हमेशा हमेशा के लिए बंद किए देते हैं। और हम आ गए। क्या तुम ही राजकुमार विक्रम भवानी हो? विक्रम भवानी नहीं, बल्कि अपनी मौत कहो। लो, जरा मेरी शक्ति का जवाब दो। कड़ कड़। ऊं। यही है तुम्हारी शक्ति का जवाब है? उफ, मेरी शक्ति का तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब मेरी शक्ति को संभालो। फूं सूं। फिर खटाक। तुम दोनों ने अपनी अपनी शक्तियों का तो प्रदर्शन कर दिया। अब मेरी बारी है। जू सू। ओह। धड़ाम। उफ। बिजली, भागो। अगले ही पल दोनों किसी रॉकेट की तरह हवा में उड़ चले। जुम जुम। मुझसे बचकर कहाँ जाओगे शैतानों? आज मैं जहन्नुम तक भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। शाबाश राजकुमार, इन्हें भागने मत देना। मुझे घूमकर उनके सामने पहुंचना चाहिए। भड़ाम। ओह, वो तो सामने से आ रहा है। और विक्रम को सामने से आते देख आग और बिजली दोनों बुरी तरह से घबरा उठे। ओह, बिजली पलटो। परंतु तब तक उन्हें बहुत देर हो चुकी थी। ढिसुम। उफ। खटाक। आए मरी। फिर जुम जुम। उई। और दोनों विक्रम द्वारा फेंकी गई मारक किरणों से आहत होकर परकट्टे पक्षी की तरह धरती की ओर गिरने लगे। हाय हाय, हम शक्ति विहीन हो गए। धप धप। हर्रे। विक्रम भवानी जिंदाबाद। अब यदि अपनी जान की खैर चाहते हो तो चुपचाप बता दो कि तुम्हारा स्वामी भैरवनाथ का शैतान कहाँ विद्यमान है। बताते बताते हैं। हमारे शैतान की प्रतिमा दक्षिण में शमशान घाट के खंडहरों में विद्यमान है। आह। सेनापति जी, आप इन लोगों के साथ भैरवनाथ को तलाश कीजिए। मैं इनके शैतान को देखता हूँ। तुम दोनों चलो मेरे साथ। कुछ देर बाद, बस यही है वो जगह, लेकिन यहाँ तो कोई खंडहर नहीं है। वो स्थान अदृश्य है। अभी उसे सामने लाता हूँ। अगले ही पल सू सू। भड़ाम। फिर धुएं के छटते ही, ए गंदे शैतान, अब तेरी पुजारी और तेरी शक्तियों का अंत निकट है। स्वामी, हमारी रक्षा कीजिए, हम इसके आगे विवश हैं। यहाँ से क्या फरियाद कर रहे हो? जाओ, उसे लिपट कर मदद मांगो। नहीं। भड़ाम भड़ाम। इधर जब प्रतिमा नष्ट हुई नष्ट हो गए तीनों। उधर वो रहा भैरवनाथ। मार डालो उसे, मारो मारो। फिर इससे पहले कि भैरवनाथ का ध्यान भंग होता, धार ठक, मारो मारो। आह। उफ। ठीक उसी समय शैतान की मूर्ति फटी थी और इसके साथ ही भैरवनाथ के भी परकच्छे उड़ गए। आह। हुर्रे हुर्रे, शैतान का अंत हो गया। आहा, वो देखो, हमारे राजकुमार भी आ पहुंचे हैं। इस तरह शैतानों का नाश हुआ और राजकुमार विक्रम सिंह सेनापति शक्ति सिंह के साथ नए सिरे से अपने देश एवं प्रजा की उन्नति एवं सुख समृद्धि के लिए पूरी लगन एवं मेहनत से सेवा में जुट गया। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्त मित्रों के साथ जो इस तरह की कहानी सुनना पसंद करते हैं। तो मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।